ठाकुर जी सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, भैया तुम आए हो गिरिराज जी की शरण में और मूसलाधार बारिश रहती, तुम्हारो मन हिल लगो, भागो यहां से, ये तो गलत है। उन समस्त ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए श्री ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की। ठाकुर जी गिरिराज जी धारण कर लिए, भीतर जाके खड़े गए और चारों तरफ से महाराज मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी ने बुलाया, आ जाओ सबरे ब्रजवासी नीचे आ जाओ, छतरी खोल ली है मैंने। सब ब्रजवासी आ गए गिरिराज जी के नीचे, लाला बीच में खड़े हैं गिरिराज जी धारण करके। सब ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी और लगा ली नीचे गिरिराज जी के नीचे। ठाकुर जी ने जैसे चारों तरफ नजर घुमा के देखी, सब ब्रजवासी अपनी छड़ी लगा के खड़े हैं। ठाकुर जी बोले, भैया जी कहा कर रहे हो, बात बना रहे हो, चटनी बन जाएंगे। तेरी नेक्सी से उंगली पर टिक रहे होंगे जी, ये हमारे मोटे मोटे बांस के जो डंडा लग रहे हैं इन पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे डंडान पे टिक रहे हैं? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े ऊंचे गिरिराज जी तुम्हारे डंडान पे? ठाकुर जी बोले, लाला विश्वास करे बात हमारी है कि तेरी बारी बात है? डंडा पे तो बरूद टिक सके, तेरी उंगली पे कहां टिक जाएंगे जी? तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने अपनी अपनी छड़ी लगा ली है। ठाकुर जी बोले, तो फिर भैया संभालो, मैं हटा रहा हूं अपनी उंगली। ठाकुर जी बोले, यशोदा मैया नंद बाबा तुम तो बाहर ही खड़े है जाओ, क्योंकि ये सबरे तो चटनी बनेंगे, कम से कम मेरी मैया बाबा तो रहे, कौन के पास रहूंगा मैं, अनाथ रह जाऊंगा नहीं तो। सब ब्रजवासी बोले, लाला बात मत बनावे, तू उंगली नीचे कर अपनी। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली अपनी नीचे करी, महाराज सबन के चट 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 दूर दूर तक जितनी छड़ी सब टूट गई, गिरिराज जी नीचे आने लगे। ब्रजवासी बोले, लाला समान समान समान। ठाकुर जी ने नीचे तो फिरते गिरिराज जी पे उंगली लगाई और श्री गिरिराज जी फिर टिक गए। दूर दूर तक सबकी छड़ी टूट गई। सब ब्रजवासी अपनी छड़ी ने देख रहे हैं और फिर लाला की उंगली की ओर देखें। लाला इतनी नेक्सी सी उंगली यहाँ पे टिक रहे हैं गिरिराज जी? ठाकुर जी बोले, अम्बे यही मार तो कह रहा हूं, मैंने उठा रखे हैं गिरिराज जी, तुम क्या छड़ी लगा रहे हो? ना ना लाला तेरी उंगली पे टिक रहे हैं गिरिराज जी। भगवान बोले, हाँ कैसे? तेरी उंगली में ऐसा कहा गो, तेने इतने बड़े गिरिराज जी उठा लिए? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, परमात्मा हैं, पर ब्रह्म हैं, बचपन से कह तो आया हूं सबनते। यशोदा मैया ने उखल में बांध दिया, मैया देख रही है, देख रही, जय जय हूं मैं, उठा ली गिरिराज जी। और जी गोपी डोलई का सामने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही, एक दिन मैं सिंहासन पर जाके बैठ गो, मैंने की मेरो भोग लगा, भगा दियो मैं वहां ते। तो याद रखियो, तेने सत्यनारायण सांचो सत्यनारायण भगायो अपने घर से, तो को नरक में जगह नहीं मिलेगी। ए मधुमंगल श्रीदामा, तुम सबरे मुंह घोड़ा बना के चढ़ जाओ ऊपर, चल प्रणाम कर चरण में, जय जय हम गिरिराज जी उठा रखे हैं। सबको ठाकुर जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं परमात्मा। सब ब्रजवासी टेढ़ी नजरन तो देखने लगे। लाला दोबारा बोलियो, कौन है तू? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं। मधुमंगल श्रीदामा गए, मैया सांची बताइयो, सबरे सुनने जिस साल में कितनी बार नहावे तेरो जय जय? मैया बोली, 365 दिन आए, मां में 4 बार नहावे बस। देख लो भैया, ये जय जय 4 बार नहावे जय जय। और भैया और तेने कहा कि तेरी सबरी पोल पट्टी खोल दे, हम जय जय बनो हमारे आगे। भागवत जी में एक जगह लिखा, मैं हनादी निवास्तव। एक गोपी के घर में गए ठाकुर जी, माखन नहीं मिलो। ठाकुर जी बोले, इस गोपी के संग क्या किया जाए, इसके यहां से आज हम भूखे जा रहे हैं। बोले, हम भूखे जा रहे हैं तो या को पूरा परिवार खानदान भूखो रहना चाहिए। सो ठाकुर जी अपनी धोती खोल खाल के वाके चूल्हे पे बैठ के सब कर आए। मधुमंगल श्रीदामा बोले, जी जय जय है, ये जय जय है, ये ऐसे ऐसे कामन न करे। अरे लाला तेने ऐसा कौन सा काम किया जाते हम मान लें कि तू जय जय? ठाकुर जी बोलो, दारी के सबरे मेरे अवगुण गिनवाई दी, अभी गिनवाना शुरू कर दूंगा मैं, गिन नहीं पावेगा उंगली में, तेरी इतनी उंगली ना है जितने गुण है मुंह में। पर ब्रह्म अपनी पर ब्रह्मत्व को प्रस्थापित कर रहा है ब्रजमंडल में, लेकिन ब्रजवासी मान ना रहे। ठाकुर जी कह रहे हैं, पूतना हमने मारी, सक्टासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, कालिया नाग नाथ दियो, वाके ऊपर नृत्य कियो। कहा बताऊं मैं कितने काम किए मैंने, और 2 बार अग्नि पी गए हो, और आज गिरिराज जी उठा लिए, और अभी तुम्हें विश्वास ना आ रहा हूं मैं भगवान हूं। मधुमंगल श्रीदाम बोले, बस 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 लाला ज्यादा मत बोले, चुप है जा, मारी तेने पूतना। ठाकुर जी बोले, तो फिर कैसे मर गई वो? बोले, लाला हमारे ब्रजमंडल की सीमा में इतने पुण्य है, इतने पुण्य है, इतने पुण्य है कि जब तक उतने पुण्य करके कोई ब्रज में नहीं आवेगो, वो ब्रज में रह नहीं पावेगो।
ये सारे राक्षस इनने पुण्य तो किए नहीं और घुस गए ब्रज में। अब पुण्य इनके पास थे नहीं, ब्रज के पुण्य इन पे हावी पड़ गए और इनको राक्षसत्व नष्ट है गया। बस गलती ये है गई कि वो मरे कब, जब तेरे सामने आ गए और मरे मराइन में हाथ धर के कहते मैंने मारे। ठाकुर जी ने भी ऐसी ताली बजाई, लेकिन यूं ही बजा रहे होंगे, वाह गिरिराज जी उठा रखे ना। बोले मतलब तुम्हारे पास कितने उदाहरण है ये सिद्ध करने की कि मैं भगवान नहीं हूं। वारे मधुमंगल सीता, और ये बात केवल मधुमंगल सीतामा नहीं कह रहे हैं, गोपी गीत में पहले श्लोक में गोपियां कहती जयति तेदितम जन्मना व्रज। इसके बहुत अर्थ हैं। इसका एक अर्थ ये भी है, हे ठाकुर जी आपका जन्म सफल हो गया। ये बात कोई कहने की, ठाकुर जी का जन्म तो सफल ही होता है, लेकिन गोपियां कह रही हैं आपका जन्म सफल हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रज में हुआ। इस बात को कहकर गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हमारे ब्रज की महिमा तो पहले से ही है, आपके जन्म से ब्रज की महिमा नहीं है। ब्रज की ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, आपके जन्म लेने के बाद तो ब्रज की महिमा थोड़ी और बढ़ गई, मतलब आपके जन्म से पहले से हमारा ब्रज श्रेष्ठ है। ब्रजवासी ब्रज को इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि ब्रज के पुण्य इतने हैं कि उन पुण्यों को सह नहीं पाए राक्षस, और ब्रज में आते ही मर गए। बस गलती ये गई, जब मरे तेरे सामने मरे, और मरे मरायन में हाथ धर के यूं कह दे कि मैंने मारे। ठाकुर जी बोले जय हो, आपकी जय हो भैया। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन, सबन की जय हो भैया। मैं परमात्मा ना हूं, मैं भगवान ना हूं, मैं जय जय वैसे कछु ना हूं, मैं तो तुम्हारो लाल आऊं। ब्रजवासी बोले हम अब आयो ना, सही बात पे लाल आया मारो। लेकिन लाला फिर भी तेने गिरिराज जी कैसे उठाए जी? पर्वत इतना बड़ा तो पे कैसे उठ गो? हम बता दे लाला, हम भी उठा ले करेंगे फिर रोज। मतलब ब्रजवासियों को ये लगता है कि कोई टोना टोटका किया है ठाकुर जी ने। मधुमंगल तो बोलो मैया तेरो लाला वन में गैया चरावे जावे, वन में बड़े बाबा मोड़ा घूमे, कोई बाबा ने यहाँ टोना बता दियो, वही तो पर्वत उठा लियो है। या तो कह दे हमें बता दे तो हम भी कई बार कई संकट आ जाए हम भी पर्वत उठा ले करेंगे। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले इसलिए मुझे वृंदावन ब्रज बहुत प्रिय है। क्यों? बोले क्योंकि मैं यहां पर अपने परब्रह्मत्व को कितना प्रकट करता हूं, पर फिर भी इनकी नजरों में मैं परब्रह्म नहीं हूं। ये लाला ही मानते हैं मुझको। महाराज व्यक्ति 100 करोड़ का बंगलो बना ले, 10 करोड़ की गाड़ी में घूमने लग जाए और महाराज बढ़िया सूट वूट पहन के रहने लगे, तो उसकी स्थिति देख करके व्यक्ति थोड़ा थोड़ा झुकने लग जाते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं प्रभाव हावी होता है सामने वाले पर प्रेम का ये स्वरूप है कि प्रेम जब चित्त में होता है तो प्रभाव दिखता ही नहीं है, स्वभाव ही दिखता है। ठाकुर जी की समस्त लीला में हर स्थिति में प्रभाव का दर्शन होता है। वृंदावन में भी प्रभाव दिखता है, पर वृंदावन के ब्रजवासियों के प्रेमियों के आगे प्रभाव छोटा पड़ जाता है ठाकुर जी का। वो मानते ही नहीं है कि ये परमात्मा। नहीं तो एक बात बताओ, हमारे घर का बालक यदि सांप पकड़ ले, सांप क्या महाराज बिच्छू कॉकरोच छिपकली पकड़ ले तो इतना बड़ा लगने लग जाता, वाह भैया ये तो बहुत बलवान है, निडर है बिल्कुल है। ठाकुर जी तो कालिया नाग पर नृत्य करते, और उसके बाद यशोदा मैया गोद में लेकर के गई, वही लाला तेने कालिया नाग पर नृत्य कैसे कर लिया? तू तो फोटो में देख ले तो डर जाए, चित्र में देख ले तो तू भय लग जावे, तेने कालिया नाग पर नृत्य। भैया तू दूध पिवावे ना, तेरे दूध को बल है सबरो, तेरे दूध ते मुंह में बल आयो, मैंने कालिया नाग नथ दियो। यशोदा मैया विश्वास कर लेती हम बे, लाला ये तो मेरे प्रेम को भाव है, मेरे प्रेम को बल है, मेरे दूध को प्रताप है कि तू इतना बलवान काम कर दे। ठाकुर जी का प्रताप नहीं, ये ब्रज की स्थिति है, वहां पर ब्रह्मत्व नहीं देखा जाता। सब बोले बोले लाला बता तो दे कैसे उठाए? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सुन, मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो मुंह में माखन को बलायो, मैंने इतना मक्खन खायो भैया। ब्रजवासी इनके घर घर को मक्खन खायो, आप सब ब्रजवासी इनके घर घर को बल मुंह में आ गए। हाँ भैया तुम में तो कोई बचाओ जाके घर को मक्खन मैंने नहीं खायो। सब गोपी बोली ना लाला तेने सबन को, बोले सबरी गोपी इनके परिश्रम से निकलो भाई मक्खन मैंने खायो। वाह मक्खन में मक्खन ना हो, तुम सबन को परिश्रम ही आ गए हो। या हमारी गिरिराज जी कैसे उठाए? इतनी सारी गोपी इनको परिश्रम मेरी उंगली में आ गो, मैंने गिरिराज जी उठाए। वाह कछु गोपन करी सहाय, आप गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। आप सब टकटकी लगा के मुंह को देख रहे, घूर करके मुंह को देख रहे, आप सबन की दृष्टि से आप सबन को बल करके मुंह में आ गए हो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। कितनी सीधी बातों से ठाकुर जी समझा रहे हैं। हम आप लोग होते ना तो ठाकुर जी को भी व्यंग में हंस के चले जाते, ये कोई बात है?
मतलब हमने रोटी बना के खिलाई तो हमारा बल आ गया आप में? ठाकुर जी कैसी बात कर रहे हो? 21वीं सदी में पढ़े लिखों वाली बात किया करो ना। हम लोग चतुर हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए सीधी बात से हम लोग मानने वाले नहीं है। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तुम सबन को बल आ गए हो, तो सब ब्रजवासी मान भी रहे हैं। कई ब्रजवासी तो कहने लगे तभी तो हम कहें कमजोरी क्यों आ गई आजकल हम में, हमारा बल कहीं चला गया है, वो लाला ने ले लिया है। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। किशोरी जी की मुंह पे कृपा है गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले हम बे लाला अब आयो सही बात पे, ये तो गोपीन को, ग्वालन को और श्री जी की कृपा है जो तेने गिरिराज जी उठाए, तो मैं कहां बलायो? ठाकुर जी सही कह रहे हो, मुंह में कहां बला, ये तो सब आप सबन की कृपा है मुंह पे। लाला ठीक है, राजी रहे, खड़ो रहे ऐसे ही जब तक बरसा बंद नहीं हो। और सुन लाला, कहा हम सबरे 56 भोग पावेंगे गिरिराज बाबा को प्रसाद, और 56 भोग पाके पेट भर के फिर तो को देखेंगे तो हमारा बल फिर तो में आ जाएगा, तो उठाए रखियो। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, ऐसे ही करो। ऐसे सब ब्रजवासी हैं। भोले इनके भगवान है ठाकुर जी, चतुरन के नहीं। चतुरन की चर्चा जगत में भोरेन को भगवान, बेचारो भोलो भंडारी। ठाकुर जी ब्रज की रसिया में गाते हैं, मुझे भोले बहुत पसंद है। ऐसे ठाकुर जी ने गिरिराज धरण लीला की। बोलो गिरिराज धरण की। 7 दिन तक उठा करके रखा। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने यथावत गिरिराज जी को व्यवस्थित कर दिया और श्री गिरिराज गोवर्धन लीला विश्राम हुई। गायों ने भगवान का नाम गोविंद रखा,